हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी कैंसर्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आने वाले 15 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकोगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग हियर फॉर। अच्छा, दो ही ले लेते हैं। ओके, पहले देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है कैंसर्स। व्हाट इज़ द यूनिवर्स वांटिंग यू टू नो। न्यू वाइटैलिटी नंबर 1। ओके, आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर्स, आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आने की बहुत ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स आपको यही पुश देना चाहते हैं इस बारे में कि आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से अपने आप को ना रोके। बिकॉज़ आई थिंक आप बहुत समय से एक ही टाइप के जगह पे बैठे हुए हो, या आप थोड़ा सा स्टैग्नेशन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि इट इज़ टाइम कि आप इस स्टैग्नेशन से बाहर आए, क्योंकि आपका लाइफ आई थिंक कुछ टाइम से बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम और क्या क्या ज़रूरी है, बस सर्वाइवल मोड पे चल रहा था। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, या आप अपने आप को खुश करने के लिए, या अपने आपको ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए। ओके, इट्स टाइम कि आप अब अपनी लाइफ में कुछ रंग लेके आए। बिकॉज़ बहुत समय से आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक रफ़ टाइम के थ्रू जा रहे थे, या आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हो गया था। एंड यूनिवर्स इज़ नाउ टेलिंग यू दैट आप अब कुछ ऐसा करें जो आपको अंदर से खुशी देता हो, जो आपको अंदर से सुकून महसूस करवाता हो। कुछ भी आप नया हॉबी ट्राई आउट कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, या आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, या अपने लिए आपको अपने आप को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे आप खुद को लेके जा सकते हैं। सो डू समथिंग जो आपको अंदर से खुशी दे, जो आपको अंदर से एक फिर से अच्छा महसूस करवाए। एंड ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा फ़न एक्सपीरियंस करें। ऑल्सो आपका इनर चाइल्ड को बाहर लाने का समय हो चुका है। बिकॉज़ आई थिंक आप अपने आप से थोड़ा सा दूर जा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक या बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो रहे थे लाइफ में, कि मुझे क्या करना, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली दिस, ओनली दैट। सो आपको बस उस फेज से निकल के एक नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं एक्चुअली, थोड़ा फ़न लविंग एक्सपीरियंसेस में घुसना होगा। थोड़ा सा अपने लिए कुछ अलग करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा खुशी देनी होगी, हैप्पीनेस देना होगा, अपने लिए कुछ करना होगा। थोड़ा रंग लाओ, ठीक है। बिकॉज इट्स टाइम टू हैव सम फन, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। इट्स टाइम यू हैव सम फन। बहुत हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हो गया काम, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करना, अपने आप को थोड़ा सा खुश रखना कभी कभार, इट्स फाइन, इट्स इम्पोर्टेंट। लेट्स सी योर लेट्स सी योर करियर सिचुएशन कैंसर्स। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके साथ है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके लिए 2 कार्ड्स आया है। Cancers, first of all, I'll say that both are 7, which is very interesting. आई फील आप प्लान बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते, या आपके माइंड में बहुत कुछ एक साथ में चलता है, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, लेकिन जब उसे रियलिटी में बदलने की टाइम आता है तो आप थोड़ा सा लाइक स्टक महसूस करते हो, या आपको लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं रास्ते में। देयर इज़ समथिंग जो आपको रोकता है, आपका रास्ता रोक देता है। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर कैंसर्स, कि इट इज़ टाइम कि आप अपने बाउंड्रीज़ को हटाएं, बाउंड्रीज नहीं, सॉरी, आप अपने ब्लॉकेजेस को हटाएं, अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
क्योंकि अगर आप कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो तो उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका उसको फेस करना है, उसे लेके बैठे रहना या उससे भागना नहीं है। कोई ब्लॉकेज है एंड कोई ब्लॉकेज आपके रास्ते में अगर आपको रोक रहा है तो आप वहीं पे अगर खड़े रह गए तो आप खड़े ही रह जाओगे, वो ब्लॉकेज अपने आप तो नहीं जाएगा ना रास्ते से। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक एक्शन। तो इस वक्त अपने करियर में अगर आप कुछ बदलाव चाह रहे हो या अपने करियर को आप जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ आप ही वो इंसान है जो ये मुमकिन कर सकते हो, जो इस इस जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो, जो इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कैंसर कि मुझे आपके जो चैलेंजेस हैं, मुझे ये इतने बड़े चैलेंजेस नज़र नहीं आ रहे कि वो जो बहुत मुश्किल है या जो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। आई फील लाइक अगर आप सही ढंग से प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे एंड आपका जो लक्ष्य है उसे बहुत क्लियर रखोगे अपने माइंड में, आई कैन सी दैट आप किसी भी चैलेंज को इस वक्त ओवरकम कर सकते हो। ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए इस जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ें मेरे पास इस वक्त नहीं है। ऐसा एक महसूस आपको हो सकता है कि मे बी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो एंड साथ में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको लग रहा है मेरे पास इनफ टाइम नहीं बच रहा। आपको कुछ कोर्स डिग्री वगैरह लेना है लेकिन आपको लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, या देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि ये मुझ में मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझ में नहीं है, मेरे पास नहीं है। आपको लग सकता है कि दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, आपके काम की जगह पे थोड़ा सा पार्शियलिटी हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे भी टैलेंट में कमज़ोर है, इंटेलिजेंस में कमज़ोर है, लेकिन उस इंसान को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या क्रेडिट मिलता है, आपको नहीं। सो ऐसी कुछ सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि कौन किसे क्रेडिट दे रहा है, कौन किसे ऊपर उठा रहा है, डज़ नॉट मैटर। आपको जो करना है आप वो करते रहो। इस टाइम पे अपनी जर्नी पे फोकस ऐसे करो एज इफ़ आपके सिवा कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं या दूसरे लोग किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, या आपसे कौन कमज़ोर है लेकिन आगे बढ़ गए, या आपसे कौन ज़्यादा है लेकिन पीछे रह गए, ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक यूनिवर्स आपके साथ है तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि आपको रोके जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कैंसर्स कि आप बस उसी पे फोकस करें जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपका मेन प्रायोरिटी है, जो आपका मेन नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। एंड कोई भी काम करो उसे एकदम प्लानिंग के साथ करना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करना। उसे ऐसे ही अंदाज़ा लगा के या रिस्क लेके या बस तुक्का लगा के मत करने जाना। जितना आप अच्छे से प्लान करोगे, जितना डिटेल में जाके आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, उतना आपका रास्ता आसान होता जाएगा। सो इस वक्त बस हार्ड वर्क करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपका काम करते रहो। बाकी कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या गलत होगा, वॉटेवर। डोंट हैव टू थिंक सो मच। बस जो करना है, जो नेक्स्ट टारगेट है, उसे कैसे अचीव करें, बस इतना सोच लो। दैट विल बी एनफ फॉर यू। आप देखोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ बैलेंस में आ गया है, बाकी सब कुछ फिट बैठ गया है अपने जगह पे। ओके ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन। शुरू करते हैं आपके एनर्जी से, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। फॉर यू वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इंटरेस्टिंग। और आपके पर्सन है द टावर। कैंसर्स, आई फील लाइक आप इस वक्त पूरे उस सेल्फ लव एनर्जी में हो। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे, आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो इस लव मैटर को लेके। आपको लगता है या तो आपको जो करना था आपने कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरा कर लिया, आपको जो करना था इस कनेक्शन में यू आर डन। या तो अगर ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है तो आप काइंड ऑफ इस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हो। आप काइंड ऑफ फाइनली हील हो चुके हो, फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, फाइनली आप सेल्फ लव जर्नी में आगे बढ़ चुके हो, फाइनली आप लाइफ में खुश हो, सेटल्ड हो एंड आपको अच्छा लग रहा है। अपने लव लाइफ या अपने जो सोशल ज़िंदगी है आपका, उसमें आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाइक कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आप किसी सैडनेस या आप किसी टेंशन लेना ही नहीं चाहते, आप उस सारी चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहते इस वक्त।
एंड यू आर हैप्पी, जो सबसे बड़ा बात है, आप खुश हैं। लेकिन आपके ये जो पर्सन है, चाहे वो करंट पर्सन है या कोई पास्ट पर्सन है, दिस पर्सन इज़ नाउ फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। इस पर्सन को अब जाके इस पर्सन को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए कहना नहीं चाहिए बट इट्स लाइक देयर कार्मा, ये अपना कार्मा फेस कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये कोई पास्ट पर्सन है या कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन के थ्रू डाला है या आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है, माइंड गेम्स खेला है, ऐसा कोई अगर सिचुएशन चल रहा था, तो राइट नाउ आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये पर्सन इस वक्त अपना कार्मा में कार्मा के साथ डील कर रहे हैं। इस पर्सन के सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस, फीलिंग्स, सच्चाइयाँ बाहर आई है जो इनको अब डील करना ही पड़ रहा है। तो जिस फीलिंग से, जिस इमोशन से एक टाइम पे ये भागा करते थे, एक टाइम पे ये नज़रें चुराते थे, जिस सच्चाई से या जिस फीलिंग्स को एक टाइम पे ये टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लेते थे, अब वही फीलिंग्स, वही सच्चाइयाँ उनके सामने खड़ी है एंड इनको फेस करना पड़ रहा है। देयर इज़ नो अदर वे आउट। अब भागने का इनके पास कोई रास्ता नहीं है। एंड राइट नाउ आई फील लाइक अगर ये पास्ट पर्सन है, ये पर्सन इज़ इन दिस एनर्जी ऑफ लाइक कैसे भी करके ये आप तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो चुके हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है बहुत देर हो गया है, या जब आप उनके पास थे तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या इस पर्सन ने आपको उतना उतना सब कुछ दिया नहीं जो आप डिज़र्व करते थे एक रिलेशनशिप में। एंड इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आपको वो मालूम चल चुका है एंड आप आगे बढ़ चुके हो, आप खुश रहने लगे हो ज़िंदगी में। एंड ऐसा नहीं है कि पर्सन आपकी खुशियाँ मारना चाहते हैं या आपको आपके लाइफ में दखल अंदाजी करना चाहते हैं, बट दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत दुखी है इस बात को लेके, जो रिग्रेट करते हैं, जो उस एनर्जी में है कि काश मैं कुछ किया होता या काश मैं कुछ की होती, जब मेरे पास समय था, जब मेरे पास मौका था, अपॉर्चुनिटी था, ये पर्सन मेरे पास थे। लेकिन अब इनके पास अफसोस के अलावा और कोई चारा नहीं है, अब इनके पास उस कार्मा को फेस करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये फ़िलहाल एक बहुत ही डार्क टाइम से गुजर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, डार्क टाइम, टावर मोमेंट कोई मजाक की बात नहीं है। टावर मोमेंट इज़ जब यूनिवर्स खुद आके आपको सच्चाई दिखाते हैं। इट्स लाइक यूनिवर्स जब आपको खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करवाते हैं आपके जो कार्मा है वो। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ईजी, ये आसान नहीं है इस इंसान के लिए, लेकिन फिर भी इनके पास चारा नहीं है। दिस पर्सन हैज़ टू फेस दिस। लेकिन एक अच्छी भी बात ये है कि ये टावर मोमेंट जैसे ही ख़त्म होगा, देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के एनर्जी में। ये पर्सन अपने लेसन्स इस वक्त सीख रहे हैं, रियलाइजेशंस के थ्रू जा रहे हैं, एज अ पर्सन ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इस पर्सन के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था, इन्हें एक बेटर इंसान बनाने के लिए, इन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, या फिर इनके हायर सेल्फ के साथ इन्हें अलाइन करवाने के लिए ये टावर मोमेंट ऑफ कोर्स ज़रूरी था। सो ये पर्सन इस वक्त एक डार्क फेज के थ्रू जा रहे हैं एंड आई फील लाइक या तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, या तो बाहर से देख के आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक तूफ़ान है, इस वक्त तूफ़ान चल रहा है इस पर्सन के अंदर, विच इज़ नॉट ईजी। तो मैं आपको यही कहूँगी दैट फ़िलहाल आप जो कर रहे हो वो करते रहो, दैट इज़ सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश रह रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, आप हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दे रहे हो। सो अगर आपको सिंगल रह के खुशी मिलती है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। अगर आपको अपने ऑप्शंस ओपन रख के खुशी मिल रही है तो आप वो भी कर सकते हो। सो इस टाइम पे अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बनाओ। रिमेंबर दिस इज़ अ टाइम टू हैव फन। बहुत हुआ वो डार्क टाइम, बहुत हुआ वो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी, बहुत हुआ वो प्रॉब्लम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ अ टाइम यू लव योर सेल्फ, दिस इज़ अ टाइम यू एन्जॉय, यू हैव फन। अपनी ज़िंदगी को जियो, ठीक है। So that is what I have for you cancers. A very positive and a very like fresh energy मुझे महसूस हुआ आपके रीडिंग से। एक ताजगी, एक नया बिगिनिंग, एक नया चैप्टर, एक एक्साइटमेंट, बहुत सारे नए रंग आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। सो इट्स वेरी फन, इट्स वेरी लाइक गुड, पॉजिटिव। तो बस आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही एंजॉय करो, ऐसे ही खुश रहो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड टिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।